बज़ात औरत को बिल्कुल बिहाइंड द बाज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक मंदिर मस्जिद लेकर खेल रहे थे, गाय के गोश्त को लेकर खेल रहे थे, ट्रिपल तलाक को लेकर खेल रहे थे, वहाँ तक एक इंसान को बर्दाश्त करने की लिमिट, वहाँ तक इंसान बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि हो सकता है डिस्प्यूट प्रॉपर्टी की बातें हो रही है। मगर जहाँ आप नबी पाक के ऊपर आ गए, आप कितना बर्दाश्त करना चाह रहे हैं? आप कितना हमसे कह रहे हैं कि हम सेक्युलर बन जाएं? ऐसा नहीं होता है। सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ मुसलमान ले ले, ये ठीक नहीं है। और हमने कभी नहीं कहा कि आज आप निकलिए, हिंदुओं को मारते हुए चलिए, मंदिर तोड़ते हुए चलिए। हिंदुओं की तो गलती नहीं है यहाँ पे। अगर वैसे वैसे कैरेक्टर को भाजपा अगर अपनी टीम में लेता है तो हिंदुस्तान में ऐसा ही होगा। तो अरेस्ट भी नहीं होती, अगर कतर से उसका ट्वीट नहीं आता तो वो तो अरेस्ट भी नहीं होती, अरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, वो सस्पेंड भी नहीं होती। तो ये तो दिल पे पत्थर रख के उसको सस्पेंड किया गया है। उन लोगों का कोई प्लान भी नहीं था कि सस्पेंड करते या जिंदाल को सस्पेंड किया जाता। ये कतर के ऊपर जो ट्वीट आया उसके वजह से सस्पेंड किया गया। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि उनको आप देखिएगा 2 से 3 साल में वापस भी ले लिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान उनके लिए सिर्फ कठपुतली है। भाजपा के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ कठपुतली है। ये कतर और ओमान और ईरान के वजह से हुआ, अदरवाइज ये भी नहीं होता। वो लोग आराम से इस बात को दबा देते और हम जैसे लोग यहाँ चिल्ला के घर चले जाते। मगर उस बज़ात औरत को बिल्कुल बिहाइंड द बाज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक मंदिर मस्जिद लेकर खेल रहे थे, गाय के गोश्त को लेकर खेल रहे थे, ट्रिपल तलाक को लेकर खेल रहे थे, वहाँ तक एक इंसान को बर्दाश्त करने की लिमिट, वहाँ तक इंसान बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि हो सकता है डिस्प्यूट प्रॉपर्टी की बातें हो रही है। मगर जहाँ आप नबी पाक के ऊपर आ गए, आप कितना बर्दाश्त करना चाह रहे हैं? आप कितना हमसे कह रहे हैं कि हम सेक्युलर बन जाएं? ऐसा नहीं होता है। सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ मुसलमान ले ले, ये ठीक नहीं है। और हमने कभी नहीं कहा कि आज आप निकलिए, हिंदुओं को मारते हुए चलिए, मंदिर तोड़ते हुए चलिए। हिंदुओं की तो गलती नहीं है यहाँ पे। अगर वैसे वैसे कैरेक्टर को भाजपा अगर अपनी टीम में लेता है तो हिंदुस्तान में ऐसा ही होगा। देखिए, अगर आपकी सरपरस्ती खराब है तो आपका घर कभी अच्छा नहीं हो सकता। और सरपरस्ती के मुताल्लिक अगर नरेंद्र मोदी जैसा घटिया प्रधानमंत्री अगर हमारे हिंदुस्तान में मिलेगा तो सही बात है, उनके बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे। आप लगातार कह रहे हैं चीर, ये बात चीर देंगे, ये मेरा लैंग्वेज है, ये मेरा दिल है, ये मैं बोल रहा हूँ, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे साथ, मैं इनको थोड़ी ना कह रहा हूँ मेरे साथ चीर दीजिएगा। मैंने अपना कहा, मैंने अपना कहा। अगर यूएपीए एक्ट मेरे ऊपर लगता है, अगर कोई भी एक्ट मेरे ऊपर लगता है, मैं अकेले झेलने को तैयार हूँ। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक आप मेरे, अरे नहीं भैया, आप मस्जिद को लेकर तोड़ने में तैयार हैं, आप मेरे औरत के बुरखा को लेकर उतारने में तैयार हैं, आप गाय का गोश्त खाना है कि नहीं उसमें लेकर तैयार है, ट्रिपल तलाक में घुस गए, आज आप मेरे नबी पाक को बेइज्जत कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने चीर दिया। हाँ, तो क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? आप औरत है इसलिए हम आपको इज्जत करें, आपने वुमेन कार्ड खेल दिया इसलिए हम आपको इज्जत करें, और आप मेरे नबी पाक को छेड़ रहे हैं। जहाँ से मुसलमान की पैदाइश हुई, जहाँ से मुसलमान का सीख हुआ है, जहाँ से इस्लाम की तारीख हुई है, आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं। और आप लोग मेरे ऊपर एक ही चीज़ में खड़े रहते हैं कि चीर देंगे। हाँ, तो चीर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अपने कौम के लिए अगर इतना नहीं कर सकते तो और क्या करें? मैंने नहीं कहा कल पाक सर्कस में जाके किसी को आप मारिए, मैंने नहीं कहा कि पाक सर्कस में जाके आप किसी को चीर दीजिए। मैंने कहा मेरे आपके सामने करेंगे, मैं बोलूँगा। भाई, हम अगर पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में बैठ के देखें अच्छा कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, वेरी सून द कोर्ट ऑर्डर विल कम एंड शी विल गेट पनिशमेंट। नो, फिर हम भी कृष्ण भगवान के बारे कुछ बोल दें, हम भी फिर शिव शंकर के बारे कुछ बोल दें, हम भी किसी उनके भगवान के बारे कुछ बोल दें, और फिर हिंदू हमारे खिलाफ चला जाएगा और हम यही कहेंगे कि कोर्ट से ऑर्डर आने दीजिए, और कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा हमको सज़ा मिल जाएगी। मुझे तो खड़े खड़े कोई गोली मार देगा। जो नूपुर शर्मा ने किया, अगर वही सेम चीज़ अगर मैं करता तो मुझे खड़े खड़े कोई गोली मार देता या मेरे घर से आके मुझे अरेस्ट कर दिया जाता और पूरे मीडिया मुझे माफ़ नहीं करती। मगर आज मीडिया उसको माफ़ करने को तैयार है। वहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ शिवलिंग था, शिवलिंग को बेइज्जत किया गया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अंटिल अगर आप कोर्ट पे भरोसा करते हैं तो मैं कोर्ट की बातें कर रहा हूँ। अगर ज्ञानवापी में अभी तक फाउंटेन बोला गया है और वहाँ शिवलिंग नहीं बोला गया है तो डैट मीन्स कि वहाँ पर अभी भी फाउंटेन है, फव्वारा है।
अगर हर लंबी चीज़ को अगर आप शिवलिंग मान लेंगे तब तो लैंप पोस्ट भी बोलिएगा कल को शिवलिंग है। अरे शिवलिंग एक बहुत पवित्र जगह है, लोग आस्था रखते हैं वहाँ पे। शिवलिंग को आने से अगर कोर्ट कहता है वो शिवलिंग है, मैं भी मान जाऊँगा। अरे इतने लोग के कुर्बानी के बाद अगर बाबरी मस्जिद को हमने मान लिया कि वो मंदिर है, बिकॉज कोर्ट ने कहा, मुसलमान क्या सोचता नहीं सोचता वो उसकी बात है, मगर संविधान के खिलाफ बाबरी मस्जिद जो है आज मंदिर हो गया, तो हमने कहीं ना कहीं माना। मेरे सामने मत करिए, चूतियों की बात मेरे सामने मत करिए, मैं उनके बारे में अपना बात करके मैं अपना वक्त ज़ाया भी नहीं करना चाहता। किसी और बात करिए। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए कि वो अभी भी इस केस को लेकर सामने नहीं आए, इस केस को लेकर एक टिप्पणी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। उनका हक, आपने बीजेपी से सस्पेंड करके कौन सी बड़ी ढांग मार दी भाई, कौन सा बड़ा काम कर लिया? आपको उसको फौरन उसी रात को हाउस अरेस्ट करना चाहिए था, उसके बाद अरेस्ट करवाना चाहिए था, उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन धारा लगाना चाहिए था। आपने किसके बारे बोला? आपने कोई चीफ मिनिस्टर या एमएलए एमपी के बारे नहीं बोला, आपने हमारे प्रॉफिट के बारे बोला। शी शुड बी हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा मिलनी चाहिए उस औरत को। ये मेरे खिलाफ चला जाए, बिकॉज मैं एक बंगाली हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मगर दुर्गा के प्रतीक हम लोग इज्जत रखते हैं, दुर्गा का आस्था हम भी रखते हैं। और अगर आप उस बज़ात औरत को दुर्गा से कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं तो ये पूरे बंगाल की बेइज्जती, ये बंगाल को बेइज्जत किया गया है। अगर जेपी नड्डा अगर ये बात बोलता है तो जेपी नड्डा ने पूरे बंगाल को बेइज्जत किया है उस बज़ात औरत को दुर्गा से कंपेयर करके। बहुत बहुत शुक्रिया।